मीराबाई भक्ति काल की एक बहुत बड़ी हस्ती है। उनकी पूरी जिंदगी गहरी भक्ति का सबूत थी। उन्होंने अपनी लाइफ, अपना दिल और अपनी हर सांस भगवान कृष्ण को डेडिकेट कर दी। भगवान पर यह अटूट फोकस ही उनकी जर्नी की पहचान थी। वो सिर्फ एक भक्त नहीं थी, वो अपने चुने हुए भगवान के लिए प्योर, सच्चे प्यार की मूरत थी। उनके गीत, जिन्हें भजन कहते हैं, आज भी समय में गूंजते हैं। वो उनकी स्पिरिचुअल तड़प और अटूट विश्वास की गहराई दिखाते हैं। मीराबाई का रास्ता कृष्ण के साथ एक गहरे पर्सनल कनेक्शन का था, एक ऐसा रिश्ता जिसे उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे ऊपर रखा। उनकी लेगेसी भक्ति मूवमेंट के डिवोशनल पूजा पर जोर से गहराई से जुड़ी हुई है, जो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन का एक तरीका है। मीराबाई की भक्ति की इंटेंसिटी सचमुच कमाल की थी। वो भगवान कृष्ण को सिर्फ भगवान ही नहीं, बल्कि अपना पति मानती थी। इस यूनिक सोच ने दुनिया के साथ उनके बर्ताव और उनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को सेटल दिया। भक्ति का ऐसा गहरा और सब कुछ समा लेने वाला रूप स्पिरिचुअल हिस्ट्री के पन्नों में सचमुच रेयर है। मीरा के लिए कृष्ण उनके कॉन्फिडेंट, उनके रक्षक और उनके सबसे प्यारे थे। ये विश्वास उनकी पूरी लाइफ में कई चैलेंजेस के बावजूद पक्का रहा। उनकी कहानी डिवाइन लव का एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एग्जाम्पल दिखाती है। वो हर चीज और हर किसी में कृष्ण को देखती थी, जिससे उनकी भक्ति एक जीती जागती सच्चाई बन गई। इस अटूट फोकस ने उन्हें एक ऊंचे स्पिरिचुअल कैलिबर की संत के रूप में अलग पहचान दी। गैप 2S मीराबाई 16वीं सदी में पैदा हुई थी, जो इंडिया में भक्ति मूवमेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट थी। वो जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती बेटी थी। उनके रॉयल लिनेज ने उन्हें सामाजिक उम्मीदों और कर्तव्यों के दायरे में रखा, लेकिन उनका दिल बहुत कम उम्र से ही एक अलग रास्ते पर पैदा हुआ। मटेरियल कंफर्ट्स और ऑब्लिगेशंस का उनके स्पिरिचुअल झुकाव पर कोई खास असर नहीं हुआ। कृष्ण के लिए उनकी भक्ति बचपन में ही शुरू हो गई थी। इस शुरुआती स्पिरिचुअल जागृति ने उनकी पूरी लाइफ का रास्ता तय कर दिया। उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ले जाया जो कम लोग चुनते हैं। उनके शाही जन्म ने उन्हें तपस्वी भक्ति की लाइफ जीने से नहीं रोका, एक ऐसा चुनाव जिसे अक्सर गलत समझा गया। मीराबाई की भक्ति का अटूट स्वभाव उनके बचपन से लेकर उनकी आखिरी सांस तक उनकी लाइफ स्टोरी का मेन थीम है। कृष्ण के लिए ये लगातार और गहरा प्यार उनके जीवन का आधार था। ये कोई कुछ पल का फेज नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट था। इस डेडिकेशन ने उनकी पोएट्री, उनके एक्शंस और उनकी अल्टीमेट डेस्टिनी को सीक्रेट दिया। भक्ति परंपरा भगवान के लिए ऐसे गहरे प्यार का जश्न मनाती है। मीराबाई की लाइफ इस रास्ते का एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है। उनकी जर्नी दिखाती है कि फेथ में दुनिया की रुकावटों को पार करने की कितनी पावर है। उनकी कहानी लाखों लोगों को इंस्पायर करती रहती है। भगवान के लिए एक ऐसा प्यार दिखाती है जिसकी कोई सीमा नहीं थी और जिसे किसी अंजाम का डर नहीं था। मीराबाई के बचपन की एक खास इवेंट ने भगवान कृष्ण के लिए उनके पहले से बढ़ते प्यार को और भी गहरा कर दिया। इस इंसिडेंट को अक्सर उनके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में एक की मोमेंट माना जाता है। एक दिन उनके घर के पास से एक वेडिंग प्रोसेशन गुजरी। छोटी मीरा ने क्यूरियस और इनोसेंट अपनी माँ से अपने दूल्हे के बारे में पूछा। उनकी माँ ने शायद मजाक में या डिवाइनली इंस्पायर्ड होकर भगवान कृष्ण की एक आइडल की तरफ इशारा किया। उन्होंने बताया कि कृष्ण ही मीरा के पति होंगे। ये सिंपल सा जेस्चर, जो शायद एक बच्चे के सवाल को शांत करने के लिए था, छोटी मीरा ने उसे पूरी सीरियसनेस से लिया। इसने उनके दिल में एक गहरे कन्विक्शन का बीज बो दिया। मीराबाई ने अपनी माँ की बातों को कि कृष्ण ही उनके ग्रूम हैं, पूरी तरह से दिल से लगा लिया। बचपन की ये अंडरस्टैंडिंग एक अनशेकेबल बिलीफ में बदल गई। उन्होंने उस दिन से भगवान कृष्ण को अपना सच्चा पति मान लिया। ये सिर्फ कोई फैंसी नहीं थी, ये उनकी लाइफ की सेंट्रल ट्रूथ बन गई। उनकी डिवोशन पति पत्नी वाले प्यार में बदल गई। एक कॉन्सेप्ट जिसे भक्ति ट्रेडिशंस में माधुर्य भाव कहते हैं। कृष्ण की आइडल उनकी कांस्टेंट कंपेनियन बन गई, उनके सारे अफेक्शन और वर्शिप का फोकस। एक डिवाइन पति की इस इनोसेंट एक्सेप्टेंस ने उनके फ्यूचर लाइफ की स्टेज सेट कर दी। एक ऐसी लाइफ जिसकी पहचान उनके प्यारे लॉर्ड के साथ एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिलेशनशिप से होनी थी। इस इवेंट से पैदा हुआ उनका कमिटमेंट कभी डगमगाया नहीं। गैप 2S आखिरकार मीराबाई की शादी भोजराज से अरेंज कर दी गई। भोजराज मेवाड़ के रूलिंग फैमिली से एसोसिएटेड थे। अक्सर उन्हें महाराणा कुंभा का बेटा बताया जाता है।
हालांकि हिस्टोरिकल डिटेल्स पॉपुलर रिटेलिंग्स में थोड़े अलग हो सकते हैं। ये मैरिज मीरा ने रिलक्टेंटली की थी। उनका दिल तो पहले ही पूरी तरह से भगवान कृष्ण का हो चुका था। शादी की सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और एक प्रिंसेस के तौर पर उनके ड्यूटीज उनके अंदर की स्पिरिचुअल कॉलिंग से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे। अपने रिजर्वेशंस के बावजूद उन्हें फैमिलियल और रॉयल अरेंजमेंट्स को मानना पड़ा। लेकिन ये अर्थली मैरिज उस डिवाइन मैरिज की जगह नहीं ले सकी जो उन्होंने अपने दिल में अपने प्यारे कृष्ण के साथ पहले ही कॉन्सेंट्रेट कर ली थी। जब मीराबाई शादी के बाद अपने इन-लॉज के घर गई तो वो अपने साथ भगवान कृष्ण की चेरिश्ड आइडल ले गई। ये एक्ट उनकी अनवेवरिंग डिवोशन का सिंबॉलिक था। इसने सिग्नल दिया कि उनकी प्राइमरी एलिजेंस अपने डिवाइन पति के साथ ही थी। चित्तौड़ में अपने नए घर में उन्होंने अपनी वर्शिप की प्रैक्टिसेस जारी रखी। वो काफी टाइम भजन्स गाने, एक्सटेसी में नाचने और अपने कृष्ण आइडल से बातें करने में बिताती थी। कृष्ण के प्रति ये डेडिकेशन एक ट्रेडिशनल रॉयल हाउस होल्ड की सीमाओं में अनयूजुअल था। इसने उन्हें एक नई दुल्हन और एक प्रिंसेस के एक्सपेक्टेड कंडक्ट से अलग कर दिया। फ्यूचर में डिस्कॉर्ड के बीच बोलते हुए उनकी स्पिरिचुअल लाइफ ने दुनियावी कंसर्न्स पर प्रेसिडेंस ले ली। अपने इन-लॉज के हाउसहोल्ड में मीराबाई का भगवान कृष्ण की वर्शिप में एक्सटेंसिव टाइम बिताना जल्द ही कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन गया। चित्तौड़ की रॉयल फैमिली, जो अपनी ट्रेडिशंस और राजपूत वॉरियर ईथोस के एडहेरेंस के लिए जानी जाती थी, उन्हें उनके तरीके अनकन्वेंशनल लगे। वो एक्सपेक्ट करते थे कि वो एक क्वीन और डॉटर इन लॉ के नॉर्म्स के हिसाब से चलें। उनका कांस्टेंट एंगेजमेंट डिवोशनल एक्टिविटीज में अक्सर सेंट्स और सधुस के कंपनी में वेल रिसीव्ड नहीं हुआ। इससे टेंशन और मिसअंडरस्टैंडिंग का एटमॉस्फेयर बन गया। उनकी डीप स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन को कुछ लोगों ने उनके वर्ल्डली ड्यूटीज का निग्लेक्ट समझा। फैमिली उनके डिवाइन लव की डेप्थ और नेचर को कॉम्प्रिहेंड करने में स्ट्रगल कर रही थी। इसे उनके स्टेशन के लिए इनअप्रोप्रिएट मान रही थी। कृष्ण के प्रति उनकी अनवेवरिंग डिवोशन को उनके मैरिटल फैमिली से सिग्निफिकेंट ऑपोजिशन का सामना करना पड़ा। उनकी सिस्टर इन लॉ उदाबाई और उनके ब्रदर इन लॉ विक्रम सिंह, जो भोजराज की अर्ली डेथ के बाद राणा बने, पर्टिकुलरली डिसअप्रूविंग थे। वो टेंपल्स में डांसिंग और सिंगिंग जैसे उनके डिवोशन के पब्लिक डिस्प्लेस को रॉयल्टी के लिए अनबिकमिंग मानते थे। उन्होंने उन्हें डिस्वेड करने की अटेम्प्ट की, कभी जेंटली, कभी हार्शली। इन एफर्ट्स का एम था कि वो अपनी इंटेंस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अबैंडन कर दें और एक कन्वेंशनल राजपूत क्वीन की तरह बिहेव करें। लेकिन मीराबाई स्टेडफास्ट रही। कृष्ण के प्रति उनका कमिटमेंट नॉन नेगोशिएबल था, जिससे पैलेस की दीवारों के अंदर फ्रिक्शन बढ़ता गया। उन्होंने अपने स्पिरिचुअल पाथ के लिए लेक्चर्स, रिस्ट्रिक्शंस और आउटराइट कंडेमनेशन सहा। गैप 2S, मीराबाई के खिलाफ कंस्पिरेसीज रची गईं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग और मैलिस से फ्यूल्ड थी। उनके कैरेक्टर के बारे में रूमर्स फैलाए गए। कुछ ने क्लेम किया कि कृष्ण टेंपल में उनके फ्रीक्वेंट विजिट्स सिर्फ डिवाइन वर्शिप के लिए नहीं थे। उन्होंने इंसिनुएट किया कि भक्ति के प्रीटेक्स्ट पर वो किसी सीक्रेट ह्यूमन लवर से मिलती थी। इन बेसलेस एक्यूजेशंस का इंटेंट उन्हें डिफेम करना और उन्हें अपना पाथ अबैंडन करने पर प्रेशर डालना था। क्लेम्स डीपली हर्टफुल थे, फिर भी वो उनका स्पिरिट नहीं तोड़ पाए। उनकी प्यूरिटी और उनकी डिवोशन की सिंसेरिटी ही उनके शील्ड्स थे। कंस्पिरेसीज का एम उन्हें आइसोलेट करना और उन्हें एक डिविएंट के तौर पर पोर्ट्रे करना था। कोर्ट और सोसाइटी की नजरों में उनकी प्रैक्टिसेस की स्पिरिचुअल लेजिटिमेसी को अंडरमाइन करते हुए। सिवियर हार्डशिप्स और जान लेने की मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बावजूद भगवान कृष्ण के लिए मीराबाई की डिवोशन अनवेवरिंग और रेजोल्यूट रही। कहा जाता है कि उनके इन-लॉज ने उनके कंफर्म करने से रिफ्यूज करने पर फ्रस्ट्रेटेड होकर उन्हें पॉइजन देने की कोशिश की। लेजेंड के अनुसार उन्हें पॉइजन का कप दिया गया, जिसे उन्होंने कृष्ण को ऑफर करने के बाद पी लिया और वो मिराक्युलसली नेक्टर बन गए। एक और टेल में फूलों की बास्केट में भेजे गए वेनमस स्नेक का जिक्र है, जो उनके खोलने पर गार्लैंड या शालिग्राम बन गया। ये इवेंट्स चाहे लिटरल हों या सिंबॉलिक, हाईलाइट करते हैं कि उन्हें कितना इमेंस परसिक्यूशन झेलना पड़ा। फिर भी हर ट्रायल ने उनके फेथ को और स्ट्रेंथन किया और कृष्ण की विल के प्रति उनके सरेंडर को और डीपन किया। उनका रिजॉल्व सचमुच एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। इवेंचुअली चित्तौड़ में अपने इन-लॉज के हाथों रिलेंटलेस परसिक्यूशन और अनबेरेबल टॉर्चर्स मीराबाई के लिए एंड्योर करना टू मच हो गया।
कांस्टेंट ऑपोजिशन और उनकी लाइफ पर थ्रेट्स ने उनके लिए पीसफुली अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल कर दिया। भारी दिल से लेकिन अपने स्पिरिट को अनडिम्ड रखते हुए उन्होंने पैलेस और मिवर के किंगडम को लीव करने का डिफिकल्ट डिसीजन लिया। इस डिपार्चर ने उनकी लाइफ में एक न्यू फेज मार्क किया। उन्होंने अपना रॉयल स्टेटस और वर्ल्डली कंफर्ट्स पूरी तरह से रिनाउंस कर दिया। उनका फोकस सोलली भगवान कृष्ण के साथ अपने कनेक्शन को डीपन करने पर था। चित्तौड़ छोड़ने का यह एक्ट उनकी स्पिरिचुअल फ्रीडम और डिवोशन के अपने चोजन पाथ के प्रति उनके अनवेवरिंग कमिटमेंट का असर्शन था। चित्तौड़ छोड़ने के बाद मीराबाई ने पिलग्रिमेज की लाइफ एम्बार्क की। उन्होंने भगवान कृष्ण से एसोसिएटेड वेरियस होली प्लेसेस की ट्रैवल की। उनकी जर्नीज उन्हें वृंदावन ले गईं, जो कृष्ण की बचपन की लीलाओं की लैंड है। वहां उन्होंने खुद को डिवोशनल एटमॉस्फेयर में इमर्स कर लिया, अपने हार्टफेल्ट भजन्स कंपोज किए और गाए। उन्होंने अदर सेंट्स और डिवोटीज के साथ इंटरैक्ट किया, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को और एनरिच करते हुए। इस पीरियड के उनके सॉन्ग्स एक ऐसी सोल की लॉन्गिंग से भरे हैं जो डिवाइन के साथ यूनियन के लिए यर्न कर रही है। उनकी पिलग्रिमेज सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं थी, बल्कि एक डीपर स्पिरिचुअल क्वेस्ट थी। उन्होंने अपने बिलवड कृष्ण की प्रेजेंस से टच्ड सेक्रेड साइट्स में सॉलिस और स्पिरिचुअल नरिशमेंट पाया, अपने म्यूजिक के जरिए अपने डिवाइन लव को शेयर करते हुए। गैप 2S मीराबाई का प्रोफाउंड बिलीफ था कि वो ललिता का रीइंकार्नेशन थी। ललिता वृंदावन की प्रिंसिपल गोपिस में से एक है, जो भगवान कृष्ण की इंटीमेट कंपेनियंस और डिवोटीज थी। इस बिलीफ ने उनकी इंटेंस माधुर्य भाव डिवोशन के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया, जिसमें वो कृष्ण को अपना इटर्नल हस्बैंड मानती थी। खुद को ललिता के साथ आइडेंटिफाई करके मीरा ने कृष्ण की डिवाइन फ्लेम और उनके क्लोजेस्ट सर्कल ऑफ डिवोटीज से अपना डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन एक्सप्रेस किया। इस कन्विक्शन ने इस आइडिया को अंडरस्कोर किया कि कृष्ण के लिए उनका प्यार सिर्फ एक लाइफ टाइम नहीं, बल्कि एक इटर्नल बॉन्ड था। इसने उनकी डिवोशन को वैष्णविज्म के रिच थियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में प्लेस किया, गॉड के साथ सोल के इटर्नल रिलेशनशिप पर एम्फसाइज करते हुए। मीराबाई ने अपने फाइनल ईयर्स द्वारा देखा, जो भगवान कृष्ण के लिए एक और डीपली सीक्रेट सिटी है, जहां उन्होंने एक किंग के रूप में रेल किया था। यहाँ उन्होंने अपनी डिवोशन की लाइफ कंटिन्यू रखी, फेमस द्वारकाधीश टेंपल में अपने भजन्स गाते हुए। पॉपुलर बिलीफ और डिवोशनल अकाउंट्स के अनुसार उनकी लाइफ एक मिराकुलस इवेंट में कन्वर्ट हुई। कहा जाता है कि टेंपल में एक्सटैटिक डिवोशन गाते हुए मीराबाई फिजिकली द्वारकाधीश के आइडल में मर्ज हो गई। वो डिसाइड हो गई अपने बिलवड लॉर्ड कृष्ण के साथ वन हो गई। इस डिवाइन यूनियन को उनकी लाइफ और डिवोशन की अल्टीमेट फुलफिलमेंट के रूप में देखा जाता है, चाहे फिजिकल इवेंट हो या एक प्रोफाउंड स्पिरिचुअल